हेलो। नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट क्लास जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही मजबूत बनाने वाली है। दोस्तों, यह क्लास आपकी नॉट सेट, आरआरबी और ऑल इंडिया के जितने भी मेडिको एंड नर्सिंग के थ्योरी एग्जाम है, एमसीक्यू एग्जाम है, उनके साइकेट्रिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक सोमेटिक फॉर्म डिसऑर्डर को कवर करने की कोशिश करेंगे हम इस लेक्चर में। और बने रहिए आप इसी यूट्यूब चैनल पर। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सोमेटिक सिम्टम क्या होते हैं और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या है, जिन्हें हम सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं। इनको आप कॉपी में नोट करते चलिए। नोट करने के साथ में जैसे ही क्लास पूरी होती है आप इसको 3 से 4 बार रिवीजन में लीजिए, जिससे यह आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। और जब भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले तो आप राइट आंसर पुट अप कर सको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर की। तो यह सोमेटाइजेशन इज अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दैट प्रेजेंट थ्रू फिजिकल सिम्टम दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय एनी पैथोलॉजी एंड डायग्नोसिस। दोस्तों, सोमेटाइजेशन एक क्या है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है जिसे हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। कैसे? पैथोलॉजिकली और डायग्नोसिस है, बट इसमें क्या आते हैं? फिजिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं, लेकिन हम इनको पैथोलॉजिकली और कोई डायग्नोसिस निकाल के हम इन्हें क्लियर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर को हम सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या मैनिफेस्टेशन हमको रखने हैं, क्या क्या नर्सिंग कंसिडरेशन करना है हमें, तो ये आपको सोमेटोफॉर्म सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर रहते हैं या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, उनमें आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, तो हम बात करते हैं नर्सिंग कंसिडरेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी। हम बात करें नर्सिंग कंसिडरेशन की इन सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर में, नर्स का जो मेन भूमिका है, यहाँ पर मेन कार्य है। तो ऐसे मरीज के साइकेटर का कोई सा भी मरीज हो, तो या अस्पताल में भर्ती है कोई मरीज, तो आपके भरोसे है, तो उसकी सेफ्टी ही आपकी प्रायोरिटी पर है। असेस फॉर सिम्टम और थॉट सेल्फ हार्म और सुसाइड। जितने भी साइकेट्रिक के पेशेंट होते हैं वो खुद को हानि पहुंचाने की भी रिस्क रहती है, साथ में वो सुसाइड करने के रिस्क पे रहेंगे और दूसरे पेशेंट को भी हानि पहुंचा सकते हैं। तो आपको दोनों पेशेंट पेशेंट और पेशेंट के आसपास वाले दोनों को अपन को प्रायोरिटी पर रखना है कि कोई सेल्फ हार्म ना पहुंचाए खुद को और दूसरे पेशेंट को, और साथ में सुसाइड जैसे अटेम्प्ट तो नहीं आ रहा है उसके अंदर, कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं आ रहे हैं, तो ये आपको ऑब्जर्व करके रखना है। अंडरस्टैंड द सोमेटिक सिम्टम आर रियल टू क्लाइंट इवन थ्रो दे आर नॉट रियल। यहाँ पर आपको ये विशेष ध्यान रखना है, सोमेटिक सिम्टम आर रियल, ठीक है, क्लाइंट थ्रो दे आर नॉट रियल। क्लाइंट तो बोलेगा यह बात सही नहीं है, पर आपको सही मान के चलनी है और यह आपको महसूस करना है और सही जानना है। ठीक है दोस्तों, हेल्प द क्लाइंट वर्बलाइज देयर फीलिंग while limiting the amount of time talking about their somatic symptom। जब हम सोमेटिक सिम्टम के बारे में बात कर रहे हैं पेशेंट से, तो आपको वर्बलाइज करते समय उसकी फीलिंग को समझना है। ठीक है, और आपको लिमिट रखना है, उससे कम समय में और क्या चीज जाननी है उसको आप जानने की कोशिश करें, ज्यादा देर तक आप उसे इरिटेट ना करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए, असेस कोपिंग मैकेनिज्म एंड एजुकेट ऑन अल्टरनेटिव वेज ऑफ कोपिंग। तो यहाँ पर आपको कोपिंग मैकेनिज्म अपनाना है, साथ में आपको उसे एजुकेट करना है उसी कोपिंग वे में। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मैनिफेस्टेशंस की हम बात करते हैं। तो पेशेंट में आपको क्या क्या मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे? देखिए, कंज्यूम्ड बाय फिजिकल मैनिफेस्टेशन टू पॉइंट इट डिसरप्ट डेली लाइफ। उस पेशेंट में जो सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर है उनमें मैनिफेस्टेशन, तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो कि उसकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। सीक मेडिकल हेल्प फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, ठीक है, रेमिशन एंड एक्सरवेशन। उसके बाद हम बात करें ओवर मेडिकेट विथ एनाल्जेसिक एंड एंटी एंजाइटी मेडिकेशन। स्ट्रेस ज्यादा ले लिया है पेशेंट ने, सोमेटिक सिम्टम उसमें बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं, तो यह एक कारण है जो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर को तैयार करते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें, देखिए, पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनरीज की हम बात करें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एन असेसमेंट टूल यूज टू आइडेंटिफाई 15 ऑफ मोस्ट कॉमन सोमेटिक सिम्टम। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन डिसऑर्डर की। एक और इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, एक कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है?
sudden onset of neurological manifestation and physical symptom without a non neurological diagnosis। यहाँ पर हम बात करें जो आपका कन्वर्जन डिसऑर्डर है, अराइज हो रहा है, न्यूरोलॉजिकली मैनिफेस्टेड हो रहा है, फिजिकल सिम्टम पेशेंट में दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप क्लिनिकली डायग्नोस करोगे न्यूरोलॉजिकली तो उस पेशेंट में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, बट उसको न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन और फिजिकल सिम्टम पेशेंट में दिखाई दे रहा है और वो भी अचानक से अराइज हो गए पेशेंट में। इट कैन बी रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट नीड बियॉन्ड देयर कॉन्शियस एंड कंट्रोल। यह आपके जो सिम्टम है साइकोलॉजिकली नीड है बियॉन्ड कॉन्शियस कंट्रोल को खो देगी, ठीक है, उसके परे हो जाएगी, क्योंकि उसमें कन्वर्जन डिसऑर्डर अचानक से अराइज हो गया है पेशेंट में। मैनिफेस्टेशंस की हम बात करें यहाँ पर तो मोटर और सेंसरी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है। तो मोटर में क्या देखिए, पैरालिसिस, सूडो सीजर्स, सूडोसाइसिस, साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फीटस ऑल्सो नोन एज फॉल्स प्रेगनेंसी। आपके पेशेंट में प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ फीमेल में देखने को मिलता है, मतलब ये सिम्टम फीमेल में देखने को मिलता है। ऑल्सो नॉन फॉल्स प्रेगनेंसी, तो साइन एंड सिम्टम उसके पॉजिटिव प्रेगनेंसी जैसे नजर आएंगे पर उसमें फीटस प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसे हम फॉल्स प्रेगनेंसी बोलेंगे। दिस में बी प्रेजेंट इन अ क्लाइंट व्यू डिजायर बिकम प्रेग्नेंट, ठीक है। जो ये भी सिम्टम किस में आ जाएगा, जो पेशेंट प्रेगनेंसी की ओर कंसीव करना चाहती है, उसकी नई शादी हुई है, तो ऐसे पेशेंट्स में उनको देखने को कन्वर्जन डिसऑर्डर देखने को मिल सकती है, ठीक है। नर्सिंग कंसिडरेशन की हम बात करें तो यहाँ पर कन्वर्जन डिसऑर्डर में नर्स की जो मेन अभी हम बात कर रहे थे इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी तो आपको हर एक साइकेट्रिक पेशेंट में रखना ही है। सेफ्टी इज ऑन प्रायोरिटी, गेन ट्रस्ट, रिपोर्ट विद द क्लाइंट, आपको ध्यान रखना है, उसका ट्रस्ट बनाए रखना है और हर एक चीज को रिपोर्ट करना है। क्लाइंट को आपको बार बार चेक करने जाना है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी आपको रखनी है, पेशेंट कोई गलत कदम ना उठा ले, आसपास हार्मफुल चीजें उन्हें दूर रखना है, जिससे क्या वो खुद को हानि ना पहुंचाए, साथ में दूसरे पेशेंट को हानि ना पहुंचाए, और उसके जितने भी उसके अंदर सिम्टम बदलाव आ रहा है, वो बात क्या करना चाह रहा है, ये सारी चीजें आप उसे असेस करेंगे। असेस कॉपिंग मैकेनिज्म एंड एजुकेट ऑन अल्टरनेटिव वेज ऑफ कॉपिंग, अलग अलग तरीके से आपको उसे समझा देना है। असेस स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड, पेशेंट स्ट्रेस ना ले तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड को असेस करें और उसे मैनेज करें। एनकरेज थेरापी सच एज इंडिविजुअल थेरापी दे पेशेंट्स को, ग्रुप थेरापीज दे, सपोर्ट ग्रुप्स के बारे में सलाह दे उसको, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें एक हो गया मोटर, जैसे ही हम सेंसरी, तो ब्लाइंडनेस, डीफनेस, सेंसेशन, बर्निंग एंड टिंगलिंग, इनेबिलिटी, ऐसी पेशेंट में ब्लाइंडनेस, डीफनेस, सेंसेशन और इनेबिलिटी टू स्मेल एंड स्पीक, स्मेल नहीं कर पाएंगे और बोल नहीं पाएंगे, ये कंडीशन पेशेंट में देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। मेडिकेशंस की हम बात करें, सोमेटोफोम की तो हमने बात कर ली, जैसे कन्वर्जन डिसऑर्डर, तो इसे आप कौन सी दवाई देंगे, मेडिकेशन द क्लाइंट में बी प्रिस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट एंड एंजियोलाइटिन, ये आपके डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब होंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है, पीटीएसडी, याद रखना, मेंटल हेल्थ कंडीशन वेयर एक्सपोजर टू अ ट्रॉमेटिक इवेंट हैज अकर्ड। आपका एक एग्जांपल से समझिए, कोई मरीज है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, या उसके परिवार में कोई गुजर गया है, या कोई ऐसी घटना हो गई है जो उसे मेंटली डिस्टर्ब कर गई है, उसकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर गई है, ऐसा इवेंट जो उसकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर दे, उसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वो भी कब, जब कोई इंसिडेंट हो जाए उसके बाद पेशेंट में ये सिम्टम दिखाई देंगे। मैनिफेस्टेशंस की हम बात करें, लास्टिंग लॉन्गर देन 1 मंथ, जैसी एंजाइटी पेशेंट में देखने को मिलेगी, डी अटैचमेंट, नाइटमेयर ऑफ इवेंट पेशेंट में देखने को मिलेंगे। पोस्ट ट्रोमेटिक डिसऑर्डर, कोई भी इंसिडेंट हुआ है उसके बाद ये पेशेंट में पोस्ट ट्रोमेटिक पीटीएसडी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नर्सिंग कंसिडरेशन की हम बात करें तो ऐसे मरीज को आप टीच रिलैक्सेशन टेक्निक, आराम कीजिए आप, घबराने वाली कोई बात नहीं। टीच बेस टू एंजाइटी कैसे कम हो, तो आपको सारे बेस अपनाने हैं जिस प्रकार से पेशेंट की एंजाइटी कम हो सके। सपोर्ट ग्रुप्स, ठीक है। मेडिकेशन की हम बात करें तो एंटी डिप्रेसेंट में भी प्रिस्क्राइब, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं उन्हें एंटी डिप्रेसेंट दवाई दी जाती है, जो उसकी इस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए मददगार है, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस शानदार क्लास में हमने सोमेटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हमने सारे पढ़े, सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर हमने पढ़ा, ठीक है। एक इंपोर्टेंट
उसके बाद हमने पढ़ा कन्वर्जेंट डिसऑर्डर, और उसके बाद हमने पढ़ा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यहाँ से तीनों में से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके नॉट सेट, एम्स, आरआरबी और नर्सिंग के जितने एग्जाम हैं कंपटीशन के, एमसीक्यू बेस्ड, सब में यहाँ से एक 100% प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, या तीनों थ्योरी में आपके देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए आप इसी यूट्यूब चैनल पर, इनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन में लाइए, और निश्चित है आपको सफलता एक दिन मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।